गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जी, आप गुड आफ्टरनून सबका मैम। मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर तहे दिल से मैं आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो 2 दिन हम अभी पीछे चल रहे हैं, 2 दिन ही बोल सकते हैं क्योंकि कल का हमारा दिन जो था, ठीक है, ओके, जो भी था अच्छा था। ओके, बढ़िया, ब्यूटीफुल। ओके, स्टार्ट करने से पहले किसी के पास कोई शेयरिंग है? अगर है तो आप कहाँ से हैं और आपका नाम और आपकी शेयरिंग। फटाफट बोलिए प्लीज। शेयरिंग होनी ही चाहिए। निशा जी। हाँ निशा जी। मैं थोड़ी देर बाद बोलती हूँ। ओके। हाँ, तो जैसे कि हमने परसों देखा था, आज हमारा कौन सा डे है? डे 8 आई थिंक सो। ठीक है। हाँ जी, बोलिए निशा जी। मैम आपने बोला था कि आपने सेशन दिया था कि जब आप कुछ भी काम करते रहेंगे तब आपको सोचना है कि आप क्या फीलिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने सुबह सुबह मैंने एक सब्जी बनाई थी। शायद भिंडी भिंडी की सब्जी बनाई थी। तो बनाते समय मुझे बहुत कुछ याद आ गया, लेकिन यानी कि ऐसे कि वो अपना आत्मसमर्पण करती है हमसे, कितना ज़्यादा प्यार करती है हमसे। यानी कि हम जब उसको काटते हैं फिर भी वो बहुत सारा हमको हेल्दी फूड देती है। यानी कि इतना मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन अभी तो थोड़ा-सा ये हो रहा है मुझे, आपके मन मन भरा था के मतलब अंदर सुबह-सुबह भी। आपके मन के अंदर अभी जो भी भाव उमड़ रहे हो, आपको उसी प्रकार ही बोलना है। ठीक है, सभी सुन रहे हैं। मैं जब उसको मैंने भिंडी को जब धोया धोया उसके बाद फिर मैंने उसे पोंछा और फिर उसको मैंने काटना शुरू किया, तब मुझे मन में भाव आया कि अरे मैं वो इतना सब कुछ सहन करती है, फिर भी वो हमको उसका स्वाद, यानी कि उसके जो क्या बोलते हैं उसका, यानी कि उसका क्या बोलते हैं उसको। निस्वार्थ भावना से जो हमें प्राप्त हो रहा है। हाँ, वही मैम। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि उसको मैं बहुत कृतज्ञ हो गई उससे कि अरे वो हम इतना उसको यानी कि तकलीफ देते हैं, फिर भी वो हमें इतना सारा प्रोटीन्स यानी कि हमको सेहत हमारी अच्छी करती है, ये करती है, वो करती है। बहुत मन में बहुत कुछ-कुछ आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला। मैं हर वक़्त जो भी कुछ कर रही थी ना सुबह से, अभी भी मेरा चालू ही था। मैंने बहुत सारा दूध लाया। मेरे अभी मैंने आपको बोला मैं कि मेरे वास्ते शांति है, तो मैंने बहुत सबके जो-जो लाया, जो-जो सुबह से किया, सबका कृतज्ञ किया, सबका धन्यवाद किया और इतना मुझे अच्छा फीलिंग आ रहा है। और मैंने मेरे अभी बच्चे देवर के 2 बच्चे हैं, उनको मैंने वो पोलियाना की स्टोरी सुनाई और मैंने उनसे पूछा कि अभी उनसे तुम क्या सीखे दोनों? तो बोले कि बड़ी माँ आप ही बता दो कि क्या सीखे हम इससे? तो मैं बोली कि कृतज्ञ कैसे रहना है और भगवान के आभार कैसे मानना है, ये सीखना चाहिए उससे। हम्म। ऐसा बहुत सारा है मैम, लेकिन मैं अभी इतना सारा नहीं बोल सकती। आप समझ सकती हो। बिल्कुल, जितने अच्छे लेकिन से मतलब इसकी प्रैक्टिस की है, वो आप जो हाँ, बोल रहे हो, आपकी शब्द शब्द की गहराई को वो सभी अच्छे से समझ रहे हैं। न कि हाँ, बल्कि मैं, बहुत बाकी सभी। क्योंकि जब भी आप कृतज्ञ होते हैं, जब भी आप थैंकफुल होते हैं, तो आपके अंदर मतलब पता नहीं क्या एक भावनाओं का सागर जो है वो उमड़ता है। और वही हो हाँ, रहा है आपके वही साथ। आपके वही साथ हुआ वही हो मैम। रहा है।
वो वही जो हुआ मैम। भावनाएं हैं वो अंदर से उभरती है, मतलब वो छलकती है जब भी आप इस तरीके हाँ, के जब सेशन। और ये कौन पार्टिसिपेंट कर सकता है, मैं ये भी बताऊं कि सच्चे में कोई ना कोई चीज आपके दिमाग में दिल को छू छू गई है, ठीक है। और जब आप कृतज्ञता की जब पढ़ाई करते हो और जब इसका महत्व समझते हो, तो तुरंत ही मतलब क्लिक करता है आपको, ये हाँ भाव मैम, तुरंत वही हुआ। ही प्रकट होते हैं। अभी तो हमारे सेशन चले हुए 5 6 7 दिन हुए हैं। हाँ, 8वां दिन चालू है मैम। हाँ, तो 7 दिन कंप्लीट हुए हैं। 7 दिन के ही अंदर अगर आपने अपने अंदर जो परिवर्तन देखा है, तो डैम श्योर आप लाइन से ऊपर वाले भाव में हो। अभी अभी जिस भाव में हो उसमें ही, उसमें जिस दिन आपने रहना शुरू किया, उसी दिन से आप जो भी सोचोगे वो चीज आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगी, ये मैं पक्का बोल सकती वही मैम, हूँ। मैं हमेशा। ओरिफ्लेम का भी करती हूँ। हाँ जी बोल। ओरिफ्लेम का भी मैं करती हूँ, तो मुझे ऑर्डर्स भी मिले। यानी कि मेरे 2-3 महीने से पूरा बंद पड़ा था, तो थोड़ा-सा मैंने बहुत पॉज़िटिव सोचा, पॉज़िटिव किया, आपका पूरा रिकॉर्डिंग सुना। पहले वाला भी सेशन मैंने खाली यूट्यूब पे देखा था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से मैंने सोचा कि पॉज़िटिव सोचेंगे, पॉज़िटिव करेंगे, जो भी कुछ करना है, खाली हम नेगेटिव नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे बिल्कुल भी। वैसे ही करती जा रही थी, लेकिन पिछले जुलाई के लास्ट मंथ में ही मुझे ओरिफ्लेम का ऑर्डर आया, अभी भी आया। क्लाइंट भी मुझे फ़ोन करने लगे। यानी कि मैं दिल से शुक्रगुज़ार करती हूँ सबका। मेरे पार्लर का करती हूँ, मेरे क्लाइंट का करती हूँ। आपकी वज़ह से मैंने वो सब सीखना चालू किया है और सीखती जाऊँगी आगे भी। और आपका हर सेशन में अटेंड करूँगी, ये मुझे दिल से लगता है। और करते रहूँगी, अगर मेरे पास पैसा नहीं आया तो भी मैं करती रहूँगी। बस आपका आएगा ब्लेसिंग ही चाहिए। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। आपने अच्छा है जो बोला, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब आप वो लैंग्वेज और वो जो हमारे जीवन की जो रूट कॉस्ट है, आप उस चीज के अंदर चल रहे हो, ठीक है। मतलब जो भी नियम है जो ब्रह्मांड ने बनाए, उस नियम के अंदर चल रहे हैं। जब भी आपके अंदर भाव, मतलब पूरा फीलिंग्स का गेम है, जब भी आपके अंदर के भाव बदल जाते हैं, ठीक है। तो देखो, आप गुस्से में होते हो तो आपका चेहरा पूरा चेंज हो जाता है, तो उसका एक हाँ, स्वभाव अलग होता है। जब आप खुश होते हो, कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन खुशी उमड़ती है, तब भी आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। तो वो क्या बदल रहा है? फीलिंग्स बदल रही है ना। और हाँ, फीलिंग्स किस चीज की लैंग्वेज है? तो वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है। अभी आप उसकी जो भाषा है, उसको अपने बॉडी के अंदर आप अब उसको ले रहे हो। अब हाँ, मतलब मैं तो ये बोल सकती हूँ, बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि जिस दिन आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक एक ब्लड के अ, जो बूंद है ना, उसके अंदर जिस दिन शुक्राना समाना लग जाएगा ना, उस दिन समझ लेना कि आपके जीवन के अंदर चमत्कारों की कभी कमी ही नहीं हो सकती है। सही है मैम, बहुत सही है। ये सब कुछ इंटरनली आप बिल्कुल प्योर हो चुके हो। अब वो प्योरिटी ही तो उसकी लैंग्वेज है। अभी जब उसकी ही लैंग्वेज आप समझ गए हो, तो डेफिनेटली श्योर वो आपकी लैंग्वेज समझता है। वो आपने सीखा। बिल्कुल, बहुत थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल। आपकी वजह से मैं थोड़ा बहुत बोल सकी, मैं ज़्यादा बोलती नहीं किसी के साथ ऐसा, यानी कि ऑनलाइन वगैरह सेशन मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन जॉइन किया है, तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बोली हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो तो मच। आपका, आपने जो एक कदम लिया, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए जो आपने लिया, उसका कमाल है। तो कहते हैं ना, जीवन में एक स्टेप चलना, एक डिसीजन आपका पूरा जीवन बदल भी सकता है और तहस नहस भी कर सकता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर पड़ गया और अचानक आपको, अरे हाँ वो ऐसा बोला था, उसमें ऐसा था, याद आया, तुरंत ही आपका विचार चेंज हो जाता है। विचार चेंज हो जाता है तो पूरा डिसीजन चेंज। हाँ, तो ये सबसे बड़ा लेकिन फर्क है। और मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर कि जो भी इसका उपयोग नहीं कर रहा है मैजिक बुक सेशन का, ठीक है, तो वो सब लेफ्ट हो जाइए। ऐसे मैंने बहुत हाँ, सारे मैसेज डाले थे। और मुझे आज भी याद है कि आप वही लड़की हो कि जिसने हाँ, मुझे ये मैसेज किया था कि मैम,
क्यों लेफ्ट हो जाऊं मैं तो आपका सेशन का रिकॉर्डिंग देखती हूँ, मैं लेफ्ट होना नहीं चाहती। वो आप ही थे ना? हाँ मैं थी मैम। हाँ, वो मुझे वही याद मैं है। थी। वो मुझे याद है। वो हो गए 3-2.5 महीने पहले की बात है, मुझे याद है। हाँ तो हाँ मैंने मैम। आपको ये भी बोला था कि तो फिर आप बने रहिए इसके अंदर, ठीक है। हाँ मैम वो तो मैं मुझे याद है कि आप वही है, तो ऐसे जब भी पार्टिसिपेंट। मन करता है ना मुझे, जब भी अच्छा, मन करता है ना तब मैं आपका सेशन देखती रहती हूँ। तो ब्यूटीफुल, देखते ही रहना, इसको करते ही रहना है। हमें अंदर कचरा भरने नहीं देना है, दैट्स इट, राइट। वही मैम, तो बहुत अब तो ब्यूटीफुल वही चालू हो गया। अब तो वही चालू हो गया और वही चालू रहेगा हमेशा के लिए। हाँ, तो देखिए ना आप, उस टाइम मैंने तो, इस टाइम मैंने आपको सेशन में देखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपने ऐसा मैसेज मतलब दिया कि मैं नहीं जाऊंगी ग्रुप से, मैं नहीं निकलना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अच्छा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे पार्टिसिपेंट है कि जो चीज मैं किसी को सिखाने के लिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, और ऐसे लोग भी हैं कि ये सीखना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और आज भी हो रही है, इसलिए कि आप सब इसमें हो। और वो भी लेडीज है इस सेशन के अंदर जिसने मुझे ऐसा मैसेज किया था, ठीक है। ओके, ब्यूटीफुल, सबका वेलकम है जी। तो तो कल का हमारा जो चैप सेशन बाकी था, आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। किसी के पास शेयरिंग हो तो अभी याद करके रखिएगा, बाद में मैं 5 मिनट आप सबको टाइम दूंगी, ठीक है। क्योंकि कल तो शेयरिंग है, शेयरिंग है, पर्सनली मुझे बहुत मैसेज आए थे। और कल सभी जोश में भी थे कि आज मेरा शेयरिंग, आज मेरा शेयरिंग, ऐसा मैसेज भी कुछ आए थे मेरे पास, ठीक है। लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया, तो हम वो आज कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम। यस, बोलिए। अभी जो दीदी ने आपको शेयर किया वो मुझे भी बहुत अच्छा बताती है कि ये लिंक तुम ज्वाइन करो, जो डिप्रेशन में जाते हो अच्छे हो जाते हो। रोज मुझे मैसेज डालती है, अभी वो दीदी ने डाला है, बोल ही रही थी वो धावले दीदी। किसने मैं डाला? भी रोज अभी जो दीदी बोल रही थी आपके साथ, उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया और बोली आप डिप्रेशन में हो तो कुछ आपका मन में चल भी चलो तो ये ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छा आप होता है। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, और आपका चेहरा दिखाइए एक बार कैमरा खोल के। मैम मैं निशा बात कर रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड है। हाँ, तो उनको बोलिए आप। आ, कविता मैम आप ये खोलो, कैमरा खोलो। अ, मैं शॉप में हूँ। थोड़ा हा चल राहू देत, चालेल उघडलं तरी, ओपन केलं तरी अ, चालेल कॅमेरा, करा. होत नाही ओपन, मी पहिलेच करून बघितलं पण कॅमेरावरती कॅमेरावरती क्लिक करा ना. नाही ना होते, अनलेबल सक्सेस दाखवते ते. का बरं? ओके, कोई होतच बात नाही। नहीं। हाँ, उनको क्या कहना था, कविता जी बोलिए। हाँ, मुझे अभी वो दीदी ने लिंक डाली थी 2-3 दिन पहले और हमारा बातचीत भी हो की अच्छा है लिंक 3 से 4 बजे तक होता है, जैसे मन में कुछ चल भी चलो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो तो इसमें ज्वाइन करके मन फ्रेश हो जाता है, माइंड में अच्छे विचार आ जाते हैं। मैंने भी मेरे 1-2 फ्रेंड को लिंक शेयर किया है, आज वो कल से ज्वाइन करेगी। ओके, मोस्ट वेलकम। जिसने भी ज्वाइन किया है वो एक बार कैमरा हाँ खोलो, चाहे नहीं खोलो, लेकिन प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाओ। आपने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने जिन जिन लोगों हाँ को यहाँ जोड़ा है, हाँ, थैंक ठीक यू है। मैम। अब ये कैसा काम क्या है उसके विषय के ऊपर एक बार मैं फिर से चर्चा करूंगी, तब आपको पता चलेगा। तो जी, यहाँ क्या दिख रहा है सबको? तो ओके। भाई, ये कविता जी आप ही बता दो, पिक्चर क्या बता रही है? कोई चाय का कप है, हम्म। उस पे आइस जमा हुआ है, जैसे बर्फ जैसा गोले गोले दिख रहे हैं। हम्म, बराबर है और ना। ओके, तो ये एक चाय का कप है, उसके पास एक बिस्किट पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर यूनिवर्स के स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। तो हाँ हाँ आज मतलब हम वो सारी चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि जादुई तत्व, 8वां दिन, जादुई तत्व। तो क्या
बोला कि कृतज्ञ हृदय ही निरंतर जश्न मनाता है, कि जैसे कि थोड़ा बहुत एहसास अभी निशा जी कर रहे होंगे, ऐसा। राइट निशा जी? जश्न मनाता है क्या? हृदय। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जिस दिन आपने इस तरीके की प्रैक्टिस की ना, तो मैं तो गुजराती हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी भाषा में बात करती हूँ कि मतलब मन आपका यही करेगा कि गरबा गाओ बस, और कुछ नहीं, मौज करो। मतलब अंदर से इतना प्यार आपके हृदय के अंदर उमड़ के आता है, इतनी लहरें उमड़ के आती है ये भाव की, जो फीलिंग्स जो मतलब इन्होंने जस्ट जरा सा जो शेयरिंग किया, हालांकि जिन्होंने भी मतलब कॉल के ऊपर सुना है वो सबको पता है, हो सकता है कुछ नए लोग हैं, तो आप बने रहिएगा, क्योंकि नया 1-2 दिन 4-5 दिन आपको थोड़े बहुत लग सकते हैं, लेकिन धीरे 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 आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो हृदय होता है, कौन सा वाला? जो ग्रेटफुलनेस वाला, वही हमेशा जश्न मनाता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो ना हो, अंदर से ही बस मन खुश है, तो मतलब चाहे क्या बोलूं मैं, हाँ, क्योंकि मैं तो ऐसे भाव में रहती हूँ, तो मुझे पता है, अगर जो रहता है उसे पता होगा, आई थिंक सो। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी मतलब इस स्टेज पे आए, यहाँ तक मैं लेकर के हैंड होल्डिंग करके लेके जाना चाहती हूँ। मतलब हर वक्त आपके अंदर एक खुशी का एहसास, हर वक्त, हर हर पल वो मतलब लहर भागे आपके शरीर के अंदर, कि वो खुश हो। तो क्या करेंगे जी? तो भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो आप सबने भी देखा होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो अन्न को मतलब क्या बोला गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है, अन्न देवता बोलते हैं। तो प्राचीन मिस्र के समय से इसी 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देना ही भूल गए हैं, या उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। अब खाने पीने से जादू बढ़ सकता है? किसी को ये लग रहा है? ये सुन के कैसा लग रहा है? कोई बोलेगा यस और नो में भी? यस, हो जाता है मैम, हो हाँ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी आपका जन्म हुआ था तब आप छोटे थे। हो सकता है मे बी आपका वेट 2.5 किलो 3 किलो के करीबन जो भी रहा होगा, हाँ। आप इतना बड़ा आपका शरीर हुआ, आपके बॉडी के सारे अंग मतलब जो इतने मतलब बड़े धीरे धीरे हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उसको कर कौन रहा है? आपके शरीर के अंदर जो खून बन रहा है, वो खून की बूंद बूंद बनती कैसे है? कैसे बनती है? खाने से, खाने से बनते हैं मैम, भोजन से खाने से। बनती है। ठीक है। तो हमारे धर्म के अंदर वो बताया गया है कि हम जब स्कूल में जाते थे, छोटे थे, तो लंच बॉक्स वगैरह खोल के खाने से पहले, उससे पहले हमें प्रार्थना करवाई जाती थी। अगर आई हो, किसी को याद हो या आप लोगों ने की हो तो। हम आज भी करते हैं मैम। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा ये है, क्योंकि भोजन के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि कितने तरीके की चीजें हमारे पास खाने के लिए उपलब्ध है, और ये माँ धरती ने हमारे लिए उपलब्ध करवाई है। कैसे करती होगी वो? एक छोटा सा बीज हम डालते हैं, हाँ, एक छोटा सा बीज हम उसके अंदर डालते हैं, और वो एक बड़ा पौधा बनकर हमें वो रसीले फ्रूट, इतने तरीके के उसके टेस्ट होते हैं, कितने तरीके से हम उसको पकाते हैं, और किस तरीके से मतलब अपने फैमिली के साथ बैठ करके उसको, कितनी सारी प्रोसेसों के बाद ये सब कुछ होता है। तब जाकर के आपके हाथ में ये चीज आती है। एक निवाला आपने खाया तो कभी खाने के टाइम पे बोला तेरा शुक्रिया? यस और नो? यस, नहीं। यस सब मैम। लोगों ने सब लोगों ने ये नहीं किया होगा, क्योंकि पहले हमारी जो मतलब परंपरा है, हम जो जीवन पहले मतलब हमारे पूर्वज जीते आए थे, वो तो कहीं पीछे छूट गया, हम इससे कहीं आगे निकल गए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करते हो, तो इसका महत्व आज बहुत अच्छे से समझना है, ताकि आज के बाद जब भी आप खाना खाने बैठो,
तो कुछ कोई किलकिलाहट नहीं, कुछ भी नहीं, और शांति से मतलब मैं समझाऊंगी इसके बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन जब जब बीच में जरूरत पड़ेगी तब। तो यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं, कंटिन्यू माया जी। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, उसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर में उपलब्ध रहे। हाँ, तो क्या बोला, साल भर वो सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध रहे, उसके लिए कितने बड़े मतलब पैमाने के ऊपर ये काम चल रहा है, कितने सारे लोगों की इसके पीछे मेहनत लगी हुई है। वो किसान के बारे में सोचो, किसान के बारे में सोचो कि जब वो बीज डालता है, उसको बोता है, तो कितना उसको उसके पहले उसकी क्या मेहनत रही होगी, जस्ट इमेजिन, सोचो। और सभी अगर सोचना है तो आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक, और मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनिए। तो जब आपको सोचना, हाँ, बड़े ध्यान से, जब आपको भूख लगी थी, बड़ी तेज भूख लगी है आपको, हाँ, और आसपास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, कोई चीज उपलब्ध नहीं है, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, कहीं ऐसी जगह पे गए हो, लेकिन पैसे हैं लेकिन खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब भूख के मारे आपकी कैसी हालत हो रही है, सोचो। इतनी भूख लगी है आपको कि मतलब अब तो धीरे धीरे समझ लो कि 1 घंटा बीत गया, आपने ढूंढा, नहीं मिला कुछ, मतलब ऐसे कहीं आप गए हैं, ठीक है, कि जहां मतलब घूमने गए हो, और जहां दूरी मतलब आप काट रहे हो, वहां बीच रास्ते में ऐसी कोई चीज नहीं आई कि जो आपके खाने के लिए योग्य हो, और आप आगे चलते जा रहे हो, बोले अब तो भूख लगी है, अब कुछ करना पड़ेगा, कहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ऐसा आप सोच रहे हो। फिर धीरे 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 समय ज्यादा लग जाता है, फिर भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आता। फिर आप उसको लेकर के आगे और ढूंढते जा रहे हो कि भाई कुछ खाना मिल जाए, कोई लारी वाला मिल जाए, कुछ फ्रूट मिल जाए, या कोई छोटी सी चाय वाले की दुकान हो जहाँ कुछ हमें मिल जाए। हाँ, फिर भी देखो दूर दूर तक कुछ नहीं है, और आपको इतनी तेज भूख लगी है। फिर धीरे से आप और आगे चलते हो हिम्मत रखे हुए कि नहीं, हे भगवान, कुछ ना कुछ तो मिल जाए, हमें बहुत भूख लगी है, और आगे चल रहे हैं आप। हाँ, और फिर भी कुछ नहीं, फिर भी आप उसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, और फिर अचानक से एक फ्रूट वाले की छोटी सी रैकड़ी आपको दिखाई देती है, और फटाफट आपने वहां गाड़ी स्टॉप की, और आपने उसको बोला कि भैया प्लीज हमें ये जल्दी चीज जो हमें दीजिए, हमें फ्रूट फटाफट हमारे लिए पैक कीजिए। तो वो भाई साहब ने क्या किया, फटाफट उसको धोया, वो फ्रूट को कटिंग की, हल्का सा मसाला डाला, फटाफट उसने प्लेट बनाई और आपके पूरी फैमिली के सामने रखी। अचानक ही आपको मिला 2.5 घंटे की मेहनत के बाद। अब देखो, और वो फ्रूट है, उसका नाम है वाटरमेलन, तरबूज, जो रेड कलर का होता है।
और आपने उसको लिया और आपने फटाक से उसको मुंह में रखा और वाह क्या टेस्ट आया। हल्का सा मसाला, हाँ, उसको आपने खाया, अच्छे से बैठ के खाया। और फिर आपको हुआ थैंक यू गॉड, अगर ये नहीं मिलता तो क्या होता, तो कितना न जाने हमें घूमना पड़ता। थैंक यू गॉड, इसके भूख के मारे तो मतलब हमें चक्कर आ रहे थे। थैंक यू गॉड कि तूने ये रेकड़ी वाला हमें दिखा, ये मतलब भगवान इसका भला करे कि यहाँ पे था, न जाने कितने लोगों की राह देख करके, दूर दूर तक खेत है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बंदा यहाँ खड़ा है 2 पैसे के लिए। हाँ, सोचो उसके लिए। तो ऐसा बीज एक किसान ने नंगे पैर बेचारा वो गया होगा, अपने खेत के अंदर गया होगा, उसने बीज डाले होंगे, और फिर कितने कितने 3 3 4 4 महीने की मेहनत के बाद वो उगा होगा। गेहूं को तो उगने के लिए आई होप 4 महीने लगते हैं, आई होप चावल के लिए तो बहुत सारा पानी लगता है। और दिन में रात में पानी पिलाने जाना करना, कितने मतलब जहरीले जो जिसका भी हैंड राइस है वो डाउन कर दीजिए, तो कितने मतलब रात में जा करके उसको पानी पिलाना, वो सारे मतलब बीजों को जो जरूरत है उसको खाद वगैरह देना, धूप छांव वो सारी चीजों से बचा करके उसको वो बड़ा करता है। कितनी सारी मेहनत, जहरीले वो जो सांप बिच्छू वगैरह होते हैं उससे अपने शरीर को भी वो बचा के चलता है। देखो एक किसान की मेहनत कैसी होती है, रात में 2 बजे पानी को पिलाने जाना, रात को 4 बजे पानी को पिलाने जाना, खेतों के अंदर पड़े रहना। हाँ, कितना ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए। और न जाने 3 4 महीने के बाद जब वो फसल उग करके आती है, उसके बाद उसकी कटाई होती है, उसके बाद वो फसल साफ होती है, पैक होती है, पैक होने के बाद एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाने के लिए ट्रकें भरी जाती है, और दूर दूर तक लंबी लाइनें, दूर दूर तक के रास्ते, वो जो है वो अपने परिवार को छोड़ करके वो ट्रक ड्राइवर परिवार को 5 5 6 6 दिन, 10 10 दिन, 15 15 दिन परिवार से दूर होकर के वो जगह जगह गांव में शहरों में वो चीज को पहुंचा रहा है। उसके बाद आप अपने पैसों से उस चीज को खरीद करके घर में लाते हैं। अभी तो कैसा है, एक हमने बस बटन दबाया और वो सारी चीजें हमारे घर के अंदर उपलब्ध हो जाती है। सोचो कितने सारों की मेहनत लगी हुई है। अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं, पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति आपके पास जो भी चीज आ रही है ना उसके लिए सबका सहयोग है, याद करो, तब आप तक पहुंचती है वो सारी चीज। तो आज के बाद हम खाने पीने के लिए भी इतने ही कृतज्ञता हमें महसूस करनी चाहिए, क्योंकि इसके ही मतलब जो आप खाना खा रहे हो उससे ही आपकी बॉडी का ब्लड बनता है, उससे ही आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा कहाँ से आती है, खाने पीने से, जो आपके शरीर को चला रही है। तो सोचो ये आया कहाँ से, किसने दिया, माँ धरती ने दिया। तो सोचो वो माँ धरती के लिए कितनी कृतज्ञता बनती है, कितनी सारी, जो ये माँ धरती ने हमें दिया। और बदले में क्या मांगा हमसे, कुछ नहीं, कुछ मांगा, नो, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बिना कुछ बोले, कभी आपसे शिकायत नहीं की, कोई शिकवे नहीं किया, क्या तूने यूं ऐसे क्यों किया, तूने ऐसे क्यों इसकी कटाई की, कुछ भी नहीं बोले बिना ही अनकंडीशनली हमें वो देती ही जा रही है, देती ही जा रही है। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो आज के बाद आप जब भी फूड खाने बैठोगे तो मैं आई होप आपके एक एक निवाले के अंदर, आपके अंदर कृतज्ञता भरी होगी, अगर जो अच्छे से दिल की गहराई को समझ रहा है। तो इसीलिए ही हमारे धर्म में बोला गया है कि अन्न को तो देवता माना गया है। अगर आपने किसी कभी कभार मतलब होता है बच्चे को मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, वो खाने की डिश को मतलब ऐसे
धकेल देते हैं, खाने की प्लेट को ऐसे धकेल देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि खाने का इतना मतलब वो बिगड़ता है खाना। हाँ, सोचो कि आपके घर पे है कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको खाना नहीं मिलता, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो जी आज के बाद हमें भी इस तरीके से हर एक चीज के लिए कृतज्ञता देनी है। वो सब्जी वाले के लिए, किसानों के लिए, जो रक्षा करता है, जो इसको काटता है, जो पैकिंग करता है, जो परिवहन करके आपके घर रात को दूरियां तय करके आपके लिए पहुंचाता है, और वो साल भर आपके लिए भी वो सारी चीजें उपलब्ध रहे, उसके लिए कितनी सारे लोगों की मेहनत और कितनी सारी कृतज्ञता बाकी पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, जिनको हमें देने की जरूरत है। वो फल सब्जी वाला, आने जाने वाला, वो सभी व्यक्ति हमारे सच्चे ग्रेटफुल होने के हकदार हैं। ठीक है। तो मांस मछुआरे दही दूध चाय कॉफी वगैरह वो सारी चीजें भोजन के लिए तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पन्न एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से भी परे है कि ये सब काम करता है। जब भी आप इसके बारे में विचार करते हैं तो स्टोर, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउस, हवाई जहाज, अस्पताल वगैरह हर एक जगह पे घर के भोजन के और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोगों शामिल होते हैं। तो सच में इतने सारे लोगों की मेहनत के बाद वो सारी चीजें आपके तब एक निवाला जो आप खाते हो उसमें अथाग परिश्रम किया गया है जब आपके पास आता है, और वो भी औरों का। राइट। तो आज के बाद जब भी आप खाना खाते हो तो सबसे पहले उसको प्रार्थना करके, उसको प्योर करके, उसको ग्रेटफुल होकर के धन्यवाद दे करके खाओ। कंटिन्यू माइंड। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन में, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाई बनाने में, हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। तो बिना पानी के भोजन के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप 2 दिन भी बिना भोजन के रह सकते हो, लेकिन अगर पानी ना मिले तो 2 घंटे। सोचो, 2 घंटे 3 घंटे अगर आपको पानी नहीं मिले या नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा बोलो। तो फिर ये प्यारे प्यारे आज सुबह प्रार्थना में बोला था ना, प्यारी माँ धरती के लिए शुक्रिया, प्यारे अंबर पिता के लिए शुक्रिया, ये हवा के लिए शुक्रिया जो हमारे गुरु हैं। हाँ, देखो इसका महत्व और इसका इम्पोर्टेंस समझो बड़े प्यार से। अगर किसी को ये लगे कि इसमें क्या है तो आज पूरी शिद्दत से जिस भगवान को भी मानते हो ना उसकी उसको मान, शपथ तो नहीं बोलूंगी लेकिन उसको मान के 3 घंटे के लिए पानी छोड़ देना। जब तक रह सको तब तक 3 घंटे पानी नहीं पीना है आपने, चाहे कितनी भी प्यास लगे। और फिर जब लगे कि हाँ अब मुझे बहुत प्यास लगी है, अब नहीं रहा जाता, फिर पानी पीना। जाने अनजाने में भी आपके अंदर से थैंक यू निकलेगा ही निकलेगा, और तब आपको पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है पानी की। ठीक है। तो पानी जीवनदायिनी पानी है, पानी के बिना तो हम कुछ संभव ही नहीं है, इस धरती के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अगर पानी नहीं होगा तो माँ धरती हमें अनाज भी नहीं उगा करके दे सकती। तो हर एक चीज का अपनी जगह इतना महत्व और इम्पोर्टेंस है। जब आपने इस चीज को कृतज्ञता के साथ, जादुई शक्ति के साथ जोड़ दिया तो सोचो कि आप जो चाहते हो वो कमाल कर सकते हो। सिर्फ खाने और पीने को लेकर के जिस दिन आपने ग्रेजुएट करना शुरू किया
यही खाना पीना आपके घर के अंदर इतनी अबंडेंस लाएगा। इसकी प्रार्थना मतलब आप ऐसे करो कि जहां जहां जिन जिन लोगों को, ऐसे पहाड़ी विस्तार के अंदर लोग रहते हैं, कुछ आदिवासी इलाकों के अंदर ऐसे लोग रहते हैं, तो उन लोगों को ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है इजीली। कुछ लोग होते हैं कि बेचारे भूखे सो जाते हैं, उन लोगों के पास उसको पूछो जा करके कि खाने और पीने की क्या वैल्यू होती है। क्योंकि हर एक के जीवन के लिए तो हमें नहीं पता, लेकिन हर एक के जीवन को ये चीज मिले उनके जीवन के अंदर, उसके लिए हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। राइट। तो आज के बाद जब भी खाना खाओ तो हमेशा शुक्राना बोल करके खाओ पियो, और हमेशा ये प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा जीव न रहे कि जिसको भोजन ना मिले। हर जीव को रात को तू खाना खिला के सुलाना। अगर इतना भी आपने बोल करके ग्रेटफुल किया ना, तो सच में आपकी प्रार्थना के अंदर इतनी दम है कि वो उन लोगों तक भी वो भोजन उपलब्ध करवाएगी कि जिनको नहीं मिल रहा है इजीली। राइट। ओके। तो भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है कि हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। कोई वजह ही नहीं, मतलब कुछ होगा ही नहीं। हमारा कोई परिजन या मित्र या कोई भी नहीं रह पाएगा। हमें यह एक दिन, मतलब यह दिन नहीं मिलेगा कि आने वाला कल भी नहीं, मतलब सॉरी, हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। तो मतलब आज भी नहीं हो सकती हमारे लिए अच्छी, और कल भी नहीं। मैंने तो सिर्फ 3 घंटे बोला है। 3 घंटे अगर किसी के अंदर दम है तो करके देख लो। एक बार तो कर लेना। अगर कोई न्यू है अगर हमारे शो में, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार करके तो देखो, तो पता चले कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। तो हमें यह मतलब, जस्ट मिनट, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह के ऊपर एक साथ रहते हैं। ठीक है। जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के लिए चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। सोचो। लेकिन अविश्वसनीय बात क्या है कि भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही नहीं असर पड़ता, लेकिन कृतज्ञता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। क्या बोला मैंने? आपकी कृतज्ञता, जब आपने इतने भाव से उसको ग्रेटफुल दिया, थैंक यू किया ना, आपके जो भाव प्रकट हुए इस चीज के लिए, भोजन और पानी के लिए, आपकी जो अंदर से सांस निकली, मतलब वो एक प्रार्थना जो है, उसके जरिए जहां भी इस चीज की आपूर्ति है ना, वहां भी इसकी असर डलेगी। यहाँ लिखा हुआ है। तो यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात। और बहुत अधिक जरूरतमंद भी है इस चीज के लिए वो लोग। तो आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के अनुसार जब हम देखते हैं, तो सकल कृतज्ञता की क्रिया से सामान मात्र की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कभी भी कमी कभी उपस्थित नहीं होने देगी। मतलब हर एक चीज के लिए अबंडेंस रहेगी। मतलब हर एक चीज के लिए जब भी आप ग्रेटफुल होते हैं तो वो भर भर के आपके लिए पास दौड़ी चली आएगी। जिनको नहीं मिल रही है उनको भी इजीली, इजीली तो नहीं लेकिन उपलब्ध तो हो जाएगी। तो इतनी बड़ी शक्ति है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा शो, मतलब जितने लोग अगर आप जोड़ सको तो जोड़ो, जितने लोगों को जोड़ सको तो जोड़ो। क्यों? क्यों जुड़ना है? क्योंकि एक संगठन बहुत महान शक्ति होती है। अगर मैं एक अकेली प्रार्थना करूं, सोचो, और हम 100 लोग मिल करके प्रार्थना करें, सोचो वो कितना बड़ा संगठन की शक्ति कितनी ज्यादा होती है, उसका वेग कितना ज्यादा होगा। सोचो। राइट। कंटिन्यू माया।
इसके इसके अलावा अलावा भोजन और के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ बस प्रार्थना करते थे, इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षिक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें, यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की एक आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो यहाँ क्या बोला कि जब भी आप अगर कोई चीज खाते हैं पीते हैं या निगलते हैं, तो उससे पहले मुंह में रखने से पहले उस चीज के लिए मतलब क्या ध्यान केंद्रित करके जब भी आप कृतज्ञता देते हैं, तो उसी चीज और वस्तु का एक स्वाद का विस्फोट होता है आपके मुंह के अंदर। आप बात कर रहे हो, किसी झगड़ रहे हो, फोन चालू है, टीवी देख रहे हो और खाना खा रहे हो, क्या जा रहा है आपके अंदर, सोचो। लेकिन जब आप धन्यवाद देते हुए इस चीज को मतलब बिल्कुल आपका फोकस खाने के ऊपर, धन्यवाद दे करके आप जिस भी चीज को खाओगे ना, उस चीज को बिना धन्यवाद के खा लेना, करके देखना। और एक बार शांति से, कोई भी ना हो, ऐसे आधा घंटा बैठ करके शांति से रिलैक्स होकर के उस चीज को धन्यवाद दे करके और उसका टेस्ट लेकर के खा के देखना। वही चीज पूरा टेस्ट बदल जाएगा। इतनी लजीज लगेगी कि वो अपना मतलब वो रस आपके अंदर जो मुंह के अंदर घुलता है ना, उसके अनुभव भाव के साथ, फोकस के साथ केंद्रित करके ध्यान लगा करके जब आप इसको खाते हो धन्यवाद दे करके, तो वो सारी चीजों का जो है ना, उसका मतलब टेस्ट ही चेंज हो जाता है। इतनी लजीज बन जाती है आपके लिए। और इतना मतलब विस्फोट जैसा होता है। अगर कोई भूखा मतलब एक दिन का भूखा और उसको थोड़ा सा चीनी वाला पानी लगा करके एक बार मतलब चमची भी उसको दे दो, उसको बहुत मीठा लगेगा। कभी देखना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 3 दिन के फास्ट चल रहे थे, 3 दिन के फास्ट थे मेरे। और टोटल हम तो जैन है, तो हमारे अंदर ओनली उबला हुआ पानी का इस्तेमाल होता है। और शाम को तो 6 बजे मतलब सूर्यास्त से पहले तो हम पानी को भी छोड़ देते हैं। राइट, सूर्योदय के बाद पानी को ग्रहण करते हैं उबला वाला, और उसके सूर्यास्त से पहले हम ये पानी को छोड़ देते हैं। और 3 दिन तक ओनली पानी के ऊपर, उबले हुए पानी के ऊपर। तो आप नहीं मानोगे कि मतलब तीसरे दिन जब भी हमारा पारणा बोलते हैं, तो जब भी मतलब मेरे को वो शाकर का पानी होता है ना, शाकर आती है शाकर, उसको पानी में डाल करके मिला करके वो शाकर का पानी पिलाते हैं। अरे बाप रे, ऐसा लगा था कि जैसे स्वर्ग में बैठी हूँ। ऐसा वो पानी लगा था मुझे, क्योंकि 3 दिन के बाद मैंने वो पानी लिया। और उबला हुआ पानी तो जब आप बिना खाना खाए सिर्फ आप 3 दिन उबले हुए पानी के ऊपर रहते हो, तो वो पानी भी आप ज्यादा उसको पी भी नहीं सकते हो। तो 3 दिन के बाद मुझे आज अचानक मुझे ये याद आ गया, तो मैंने शेयर किया। लेकिन आप कभी करके देखना, करके देखना। अगर भूख ज्यादा लगी है तो 2 घंटे होल्ड कर लेना, पानी की प्यास लगी है तो होल्ड कर देना। तो सच में जिस व्यक्ति को कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अनुभव करना है, तो आप करके देखो, अपने शरीर के ऊपर इस चीज को आजमा के देखो, तब भी आपको पता चलेगा कि वाह, मतलब ये क्या चीज है ऐसी कि इस सृष्टि ने हमें कैसा उपहार दिया है। तब आपको अपने बॉडी की और ये फूड की सच में वैल्यू पता चल जाएगी।
ठीक है, कंटिन्यू माया। आज कुछ खाने से पीने से पहले, खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें, या कोई मैम 2 मिनट आप बढ़िए, मेरे को पार्सल वाले का कॉल आ रहा है। आज कुछ कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे चाय या भोजन करने से, फल खाने से पहले, नाश्ता लेने से पहले, कोई भी चीज खाने पीने से पहले एक पल निकाल कर उस चीज को देखें। इसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे एक सिर्फ आपका आनंद ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने लगेगी, ठीक है, और मदद भी मिलेगी। आप मेरी टेक्निक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे इस अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस होती है। तो उनकी एक टेक्निक थी, रोंड्राबन ऐसे करती थी, ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन के ऊपर, वो पदार्थ के ऊपर लहराती थी, और मानो उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर रही थी। कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज के ऊपर छिड़का जाता है वह स्पर्श करने से तत्काल शुद्ध हो जाती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, और इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज के अंदर मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए, तो इससे प्रभाव पाते हैं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल है, एक डिब्बी के अंदर उसको शेक कर रहे हो, और भोजन को खाने या पेय पदार्थ के अंदर आप उसको मिला रहे हो। तो या कुछ आपको हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बता दूंगी। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद जब कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही आपको याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। तब आपने खाना या पिया जो था, वो मन ही मन उसी चीज को एक दो पल निकाल करके वो दृश्य की कल्पना करके जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन या पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर आपके सपनों का साकार होना पूरा निर्भर है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता की महसूस कर सकते हैं, तो आप जादू को होता देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू माया जी। अरे माया जी, निशा जी, रीड कीजिए इतना अभ्यास। आपका स्पीकर बंद है। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियमतों को गिनो। 10 नियमतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियमत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपनी भोजन या पेय पदार्थों पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू माया थैंक यू। जी को और निशा जी को, दोनों को बहुत थैंक यू। बहुत ही अच्छे से थैंक रीड यू। करते हो, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलो।
कोई क्वेश्चन है हो तो जल्दी फटाफट प्लीज हैंड राइज कीजिए, अगर शेयरिंग हो तो भी हैंड राइज कीजिए। पक्का किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है मैम। ओके, कुछ लोग नए हैं, आई होप आप अपना एक बार कैमरा खोल दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, तो खोल दीजिए कैमरा प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको, जो भी। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? यावंती जी, क्या नाम है आपका? स्पीकर बंद है, स्पीकर खोलिए। आप कहाँ से हैं? मैं गुहाना से। और आपका नाम? दयावंती जिंदल। अच्छा, आपने पहले कभी मैजिक बुक किया है? हाँ किया है, वो है ना, वो गीतिका जी से कराया है, किया मैंने। ओके, ठीक है, बने रहिएगा अच्छे से। अभी 7-8 दिन ही हुए हैं, ठीक है। और जो सोल करके कोई है, कब से आए हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं, सोल लिखा हुआ है, आप प्लीज एक बार कैमरा खोलिए। थैंक यू दयावंती जी। सोल है, रेडमी है, राजश्री जी हैं, अलका जी हैं, जीवन करके कोई है, रानी जी हैं, संजना जी हैं। जो भी नए हैं, आज आपने पहली बार, मतलब सॉरी मैम। ओके, थैंक यू। तो जो भी खोल सकते हैं एक बार प्लीज कैमरा खोलिए, आप कौन है और कहाँ से है, आपने मैजिक बुक पहले किया है या नहीं, मैं एक बार आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर कैमरा आपका ही है, चाहे बंद करके रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सुनीता जी, नमस्ते, आप कहाँ से हैं? नमस्ते, मैं खचरोद से हूँ। कहाँ से? खचरोद, एमपी खचरोद। ओके, और आपका नाम सुनीता जी? हाँ, सुनीता धाकड़ हूँ। आ, रीना मैम ने बोला था कि आप ये सुनना बहुत अच्छा है, तो मैं आज फर्स्ट बार आई हूँ। किसने बोला था? रीना। ओके, यस, ओके, मोस्ट वेलकम आपको। और अभी अलका जी कहाँ गए आप? आपने कैमरा खोला था। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? आपका स्पीकर बंद है अलका जी। हाँ हाँ, खुला है, खुला है, बोलिए। मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं अभी थोड़ा हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगी, ऑफिस में हूँ। ओके, कोई बात नहीं। कंटिन्यू, जो भी नए मैं हैं मेंबर्स, ठीक है, प्लीज आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। जब भी आप मतलब नए हैं तो 2-3 दिन अगर लगेंगे, हो सकता है अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप किसी को कोई सवाल नहीं है, सबको समझ में आ गया क्या करना है आज आपको भोजन के साथ। तो रोंड्रा बन जो है इस तरीके से जादुई धूल का नाम लेती थी, और ऐसे ऐसे वो पेय पदार्थ के ऊपर अपनी उंगलियां ऐसे ऐसे लहराती थी वो, कि जैसे उसके अंदर उसकी पॉजिटिव चीज की वाइब्रेशंस जा रही है। लेकिन अगर मैं अपने ग्रंथ की बात कर, मतलब हमारे धर्म की बात करूं, हमारी संस्कृति की बात करूं, तो हमारी संस्कृति के अंदर क्या है, कोई बोलेगा? हमारी संस्कृति संस्कृति के अंदर खाना पीना जो है उसको किस तरीके से लिया जाता है, क्या बोला गया है, कौन बोलेगा? हमारी संस्कृति हमें क्या बताती? कौन बोलेगा? किसी को पता नहीं? पता तो होगा ही। तो हमारी संस्कृति के अंदर आपने देखा होगा कि मतलब जो साधु होते हैं, कोई मतलब महात्मा वगैरह, वो कैसे करते हैं। हमारे घर में भी आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग खाना कैसे खाते थे, प्लेट रखी हुई है, ठीक है, और फिर प्लेट के आसपास वो पानी जल एक हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे उसको घुमाते थे, राइट, ऐसे करके, नैवेद्य। और फिर जमीन के ऊपर वो रखते थे, फिर कुछ खाने पीने की चीज को लेकर के माँ धरती के ऊपर रखते थे, और उसके बाद प्रणाम करके और फिर वो खाना खाया जाता था। पता है क्यों? किसको पता है इसके बारे में?
कौन जानता है इसके बारे में? क्योंकि वो प्रसाद हो जाता था, हाँ जी सोल, हाँ जी बोलिए। वो प्रसाद बन जाता है। हाँ जी बोलिए, जो सोल नाम लिखा है आप बोलिए। नमस्कार मैम। मैम उसमें ये है ना कि सबसे पहले हमें जो भी चीज खाए हम परमात्मा को अर्पित करते हैं, धरती माँ को अर्पित करते हैं, क्योंकि उसने हमें भोजन दिया, उस धरती से हमें भोजन प्राप्त हुआ, इसलिए हमें उसका शुक्राना करना बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप कहाँ से हैं? मैम चंडीगढ़ से मैम। अच्छा, कैमरा खोल सकते हैं? नो मैम, थोड़ा बाहर हूँ, पीजीआई में। ओके, कोई बात नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने देखिए समझाया। कल आप अपना हो सके तो नाम चेंज कर दीजिएगा, जो भी है वो डाल दीजिएगा। ओके 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 मैम, थैंक यू ओके, मैम। तो बहुत ही थैंक यू सोल जी आपको। ब्यूटीफुल सोल। तो जी जैसे मैम, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमारे घर में भी मतलब ऐसा ही होता है, जितने भी सदस्य हैं ना सब मतलब बड़े मतलब पापा और ये ऐसा ही बोलते हैं कि भगवान जी को पहले अर्पण करो फिर खाओ। तो हमारे घर में भी हाँ ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो भगवान को प्रसाद देते थे और फिर उसके बाद मुझे भी पता है क्योंकि मैं मेरे दादा के साथ बड़ी हुई थी। उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आफ्टर द मैजिक बुक मुझे पता चला, क्योंकि इसको बहुत गहराई से मैंने समझा इस चीज को। मतलब हम प्योर है, अच्छी और बुरी चीज का हमें पता चलता है, हम प्योर सोल है। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी या कुछ ऐसा तो सबको पता चलता है, ठीक है। तो मुझे तब नहीं, लेकिन अब जब से मैंने ये इसको अच्छे से किया तब मुझे पता चला कि वो खाना बनाते थे तो खाना बनाने से पहले वो प्लेट भगवान के पास जाती थी और उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल करके वापस जो मेन कोर्स है ना उसके अंदर मतलब मिलाया जाता था, और उसके बाद हम सब खाना बैठ करके प्रार्थना करके खाते थे। वो मुझे याद है। तो इनडायरेक्टली हम उसको मतलब सम्मान दे करके और उस चीज को मतलब फूड को, पानी को हम चार्ज करके खाते थे, उसको धन्यवाद दे करके खाते थे, क्योंकि वही हमारे जीवन का पूरा पूरा आधार है। तो मैंने अभी पहले भी बोला था कि अगर जिस दिन आपने खाने और पीने को धन्यवाद दे करके आपने खाया और पिया ना, तो आपके ब्लड को वो बनाता है। अब जिस दिन आपके ब्लड के अंदर कृतज्ञता की जादुई शक्ति भर जाएगी ना, उस दिन समझ लेना आप आपने एक चुटकी बजाते जो बोला ना वो होगा। लेकिन बात यही है कि क्या ओनली पॉजिटिव वाला, लाइन से ऊपर वाला। हमने फीलिंग चार्ट देखा था, आप उस भाव में करोगे तब होगा। हमारे सपने साकार वहां से जाकर के होते हैं। लेकिन जिस दिन हमने अपने लिए या किसी के लिए अगर कोई भी गलत चीज या कोई खाता है तो उसके प्रति गलत नजर, या हाय बाप रे इतना खा लिया, ये कैसे इतना बैठे बैठे खा, वो उस तरीके की अगर किसी भी गलत भावना किसी को देखते हुए भी हमारे अंदर आई, तो वो ब्लड के अंदर क्या पैदा करेगा? रोग पैदा करता है, वो नेगेटिविटी पैदा करती है। इसलिए आज के बाद फूड के प्रति इतना सारा हमें ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, ठीक है। और जो भी अगर कोई खाता पीता हो, तो कुछ लोग होते हैं दृष्टि मतलब ऐसी होती है उनकी, तो वो कहते हैं ना नजर लग जाती है, खाने पीने में नजर लग गई। कैसे लग गई? वो ऐसे होता है क्योंकि उनको हो सकता है उनको किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन वो नॉलेज नहीं है। लेकिन हम जब इस तरीके से खाते हैं पीते हैं तो वो सारी चीजें वहां ओझल हो जाती है, फिर वो प्योर फूड हो जाता है। जब भी आप धन्यवाद दे करके खाएंगे पिएंगे तो वो प्योर हो जाएगा। राइट? समझ में आया? तो आज आपका जो है होमवर्क, आपको खाने पीने से पहले 2 मिनट निकालना है और उसको ग्रेटफुल करके ग्रेटिट्यूड देने के बाद ही उसको खाना है, और फिर उसका अच्छे से टेस्ट लेना है। आप जो निवाला खाया उसका अच्छे से टेस्ट लेना और फिर सोचना कि कैसा लग रहा है। क्योंकि अभी हम कैसे खाते हैं, यहाँ ऐसे फोन चल रहा है, हाँ ठीक है, हाँ तू आ जाना, मैं आ जाऊंगी खाना खाने बैठे, ये वो हम बोल रहे हैं, फोन चल रहा है, कार्टून चल रहा है, सीरियल चल रही है, हाँ सब कुछ उसके वाइब्रेशन जा रहे हैं हमारे फूड के अंदर। अभी सीरियल के अंदर चल रही है फाइटिंग,
और फिर खाओगे वो देखते हुए फूड, फिर उसका बनेगा ब्लड, फिर क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? बहुत गहरा विषय है, क्योंकि इस तरीके से जब आप करते हो तो एक जहरीला रसायन आपके बॉडी से रिलीज होता है, याद रखना, राइट? नुकसान किसको होता है? सामने वाले को नहीं, सीरियल वाले को नहीं होगा, जो खाता है उसको होगा। ठीक है, तो आज के बाद जब भी खाना पीना खाओ तो प्लीज 5 मिनट 10 मिनट उसके लिए निकालो, और उसको मान सम्मान देते हुए, उसको ग्रेटफुल होकर के फिर वो खाने की चीज को हाथ लगाना है, टेस्ट लेके खाना है, और प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर करे जहां जहां जिन लोगों को ये चीज नहीं मिल रही है उनको अच्छे से इजीली उपलब्ध हो, राइट? ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं, या कोई शेयरिंग है फटाफट बोलो प्लीज, हमारा टाइम हो रहा है। पक्का? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई शेयरिंग नहीं? ओके जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच। आप सबको जो नए मेंबर्स हैं उन सबको वेलकम करती हूँ, बने रहिएगा। 20 दिन अभी चलने वाली है बुक, ठीक है? आज 8वां दिन था। आप सबको जो भी असाइनमेंट है पोस्ट कर दिया जाएगा। आई होप आप अच्छे से असाइनमेंट करेंगे, यही आशा के साथ मैं शो को एंड कर रही हूँ, और यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप चाहते हो, ठीक है, अपने जीवन के अंदर अपने परिवार के साथ हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहें, लॉन्ग लाइफ जिए, आपके चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, यही मेरी ब्लेसिंग है, ठीक है? और यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर को, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ब्रह्मास्त्र वाले कल मॉर्निंग में 4 बजे मिलेंगे जी, 4:15 बजे, सॉरी। बाकी जो भी टाइम होगा आ जाएगा, बाकी 4 सवा 4, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू मैम।